नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारा मौजू गुस्ल का तरीका, सही तरीका क्या है गुस्ल करने का, और फिर सुन्नत तरीका क्या है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी है और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है, इस तरह हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत सारी अहादीस भी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल करने की। तो इसमें समझने की बात यह कि बुनियाद इसमें तीन चीज़ें हैं जो गुस्ल के फ़राइज़ में से है। पहले नंबर पे कुरली करना है, और दूसरे नंबर पे नाक में पानी डालना है, और तीसरे नंबर पे पूरे जिस्म पे पानी का बहा देना है। ये याद रखें, इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अगर कुरली रह गई और इसी तरह अगर कुरली की तो नाक में पानी न डाला और पूरा जिस्म इंसान ने तर कर लिया तो फिर भी गुस्ल नहीं होगा, चूँकि जो बुनियाद है, जो फ़र्ज़ है, उसमें से नाक में पानी डालना या कुल्ली करना ये रह गया तो पूरा का पूरा बदन पानी से तर कर लेना भी इंसान उससे पाक नहीं होता जब तक ये तीन चीज़ें ना हों। और फिर इसमें सुन्नत तरीका जो है वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे और इस तरह सहाबा किराम से जो मरवी है, तो उसमें ये है कि सबसे पहले इंसान अपने हाथों को धोए, और फिर उसके बाद जो शर्मगाह पे नजासत है उस नजासत को साफ़ करें और उसको अच्छी तरह धोए, और उसके बाद फिर संजा है, और फिर उसके बाद पूरा नमाज वाला जो वज़ू है उस वज़ू को अदा करे, और उसके बाद फिर इंसान पूरे जिस्म पे पानी बहा दे। तो इससे ये होगा कि इंसान का गुस्ल भी हो गया और इसमें वज़ू भी हो गया। और बाकी ये है कि अगर किसी आदमी ने गुस्ल किया है, मसनून गुस्ल कर लिया है, लेकिन उसने पहले वज़ू नहीं किया, यानी कुर्ली कर ली है, नाक में पानी भी डाला और पूरे जिस्म पे पानी का बहा भी दिया है, तो अब उससे गुस्ल उसका हो जाएगा, और उसी गुस्ल से फिर नमाज वगैरह अदा करनी है, जो नफल रोज़े वगैरह जो नमाज पढ़नी, नवाफल पढ़ना, जो भी पढ़ना है, दोबारा उसे अब गुस्ल करने की या वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका वज़ू जो है वो मुकम्मल हो गया। और फिर खामख़ा इंसान को वसवसों में भी नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ से रह गया और ये टूटी को हाथ लग गया, बर्तन को हाथ लग गया, ये नापाक होगा। ये इंसान इन चीज़ों में और इस तरह के वसवसों में इंसान पड़ जाए तो फिर बहुत आगे निकल जाता है। तो इसलिए वसवसों में नहीं पड़ना। तो सबसे पहले बस शर्मगाह को और जिस्म को साफ़ करना है, और कुल्ली और नाक में पानी, और उसके बाद फिर जो है पूरे जिस्म। और ये याद रखें कि एक बाल के बकदर भी जगह जो है वो खुश्क नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने हाथों को अपने सर मुबारक पे मलते थे, यानी अपनी उंगलियों को, ताकि पानी जो है वो बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, यानी ऐसी जगह ना हो कि खुश्क रह जाए। तो इसलिए गुस्ल में एहतियात होनी चाहिए कि अच्छी तरह पानी ऊपर बहा लिया जाए और जिस्म को मलना चाहिए ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। तो इससे जो है वो गुस्ल की अदायगी है। और फिर इसमें ये होता है कि जनाब वो गुस्ल करने से पहले कलमा कौन सा पढ़ना है, पहला कलमा पढ़ना है, दूसरा पढ़ना, तो किसी किस्म का कोई भी कलमा नहीं पढ़ना। ये तो देखें वाशरूम है और ये इंसान ने अपने कपड़ों को उतारा हुआ है और बरहाना बदन है, तो ये और जगह भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ऐसी जगहों पे न कलमा पढ़ना है और न बिस्मिल्लाह पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना। जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं उनको अदा करना है, और जो सुन्नत तरीका है उसकी अदायगी है। तो ये हमारा जो गुस्ल है उसकी अदायगी होगी, और जो नमाज नवाफल और ज़िक्र तिलावत जो आपने करना है वो कर सकते हैं। गुस्ल भी हो गया और साथ इसके वज़ू भी हो गया। जी, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़।